कराची में नौजवान कारोबारी शख्सियत और मारूफ वफल ब्रांड के मालिक का कत्ल जो है, अब उसकी खबरें सामने जो आई हैं, उसके बाद से लेके अब तक इस केस में बहुत सारी उलटफेर हुई है। मीर अली रज़ा, उनके कत्ल के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बीच में ये भी हुआ कि जी खुदकुशी है ये, लेकिन लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है उससे अब सीधी सीधी चीज़ सामने आ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तहकीकात जो हुई हैं उसके मुताबिक अली रज़ा को रात गए कॉल करके बुलाया गया, बाद अज़ा उसकी लाश गुलिस्तान जौहर से मिली। केस में नई CCTV फुटेज जो सामने आई है उसके बाद कहानी जो है ना वो तब्दील हो रही है, उसके कई रुख सामने आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अब देखना ये है कि जो रात की गुलिस्तान जौहर की CCTV फुटेज है जिसमें देखा गया है कि बॉडी को कहाँ पर फेंका गया है, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो कल से CCTV फुटेज गर्दिश करी है जिसमें अली खुद मीर रज़ा जो है वो खुद वहाँ से वेपन्स निकाल रहे हैं। ये फुटेज जिसका मैं तस्करा कर रही हूँ, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, फिर वो अपने घर के करीब उस वेसिनिटी में विद दैट वेपन नज़र आ रहे होते हैं। एट दैट टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस सारी सूरत हाल को देखा जाए कि आया इसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था, और क्या किसी के कहने पर इन्होंने अपने घर से वो वेपन निकाला है, क्या कोई और इसके पीछे भी रीजनिंग हो सकती है। इस वक्त बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जारी थी, और जो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्या उन तक अब तक पहुँचा गया है या नहीं। हमारे साथ मीर हसन अली जो कि वालिद हैं मकतूल मीर रज़ा के, मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। और अफसोस ही है कि आपके साहबजादे का ऐसे जो है वो केस सामने आया, उनका ऐसे उनकी हलाकत हुई। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि आप अब तक की जो पुलिस तफ्तीश है किस हद तक उससे मुतमईन है? कुछ नई फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, उस हवाले से भी अगर आप हमें बता सकें तो प्लीज़। सर, मैं तो एक निजी चैनल जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें चला दी हैं, तो इसका मतलब वो पुलिस की तरफ से चल रही हैं। जी राइट सर। जी। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट चल रही है जो हमें नाकाबिले कबूल है। उसके वो गन शॉट की आ रही है, फॉरेंसिक सिर्फ के गन शॉट हुआ है नहीं जी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। वो ब्रूटल मर्डर है। हमारे पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं कि उसके ऊपर उनकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश की गई। ओह। उनका फेस खराब है। देखें, हम इस माशाल्लाह से कौम हमारी पढ़ी लिखी है, इतना बेवकूफ ना बनाए कि मतलब उसका चेहरा एक रात में ही खराब हो गया। ठीक है सर, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी चल रही हैं निजी चैनल की तरफ से कि भाई वो गन लेकर गए। जी बिल्कुल, गन उसने वहां से निकाली है। ठीक है जी, गन लेकर गए तो गन लेके अगर वो लेकर गए और ऐसी कोशिश की जा रही है कि इसको इस तरह नैरेटिव दिया जाए कि इन्होंने सुसाइड की है, तो मैं तो बड़ा ही हंस हंस के पागल हो रहा हूँ। इसलिए कि भाई मेरा बच्चा वहां था, उस दुकान से उसने गन निकाली है तो वो दुकान में ही शूट कर लेता अपने आप को, कोई भी नहीं था दुकान में। वो तो रात का टाइम था। वो गन लेकर इधर तारिक रोड आया है अपने घर के ऊपर, उधर गाड़ी में अपने आप को मार लेता। उसने तो इरादा कर लिया था फिर, अगर एज पर निजी चैनल टीवी। राइट सर। अब वो फिर यहाँ से एक बाइकिया की गाड़ी मंगाता है, उसमें बैठ के जाता है, गाने भी सुनता है, हंसी मजाक भी करता है, और वहां जाके उतरता है और फिर जंगल की तरफ चलता हुआ जाता है। उसकी वीडियो चला रहे हैं कि ये रोड के ऊपर चलता जा रहा है। वो रोड के ऊपर चल रहा है। वो वहां से, उसको यूनिवर्सिटी रोड से हो सकता है किसी ने वहां पर गाड़ी में बिठाया है, मे उसको बी। किसी ने बुलाया जरूर है, क्योंकि जिस गाड़ी में वो अपने घर से गया है उसको बोला, वो उसने ड्राइवर को बोला मीर रजा ने कि जरा जल्दी चलाओ, मेरा वहां पर मीटिंग है, कोई इंतजार कर रहा है। तो वो उसने बोला कि देखें जी, ये गाड़ी मैं छोटी गाड़ी है, कितनी भगाऊंगा। तो वहां पर 3 मिनट पहले पहुंचने के ऊपर भी रजा ने बोला शुक्रिया भाई, आपने मुझे 3 मिनट पहले पहुंचा दिया। और रजा उस तरफ रोड के ऊपर, उस इतने सुनसान एरिया में, इतनी मतलब जहां हर वक्त पेट्रोलिंग रहती है वहां पर इतने मतलब आप स्नैचिंग होती है वहां पर, इतनी चीजें होती हैं वहां, उसको किसने बुलाया, वहां किसके कहने पे वो गया। और उसको अगर सुसाइड करना हो तो वो मतलब गुलाबों के गमलों की तरफ जाके खुदकुशी कर रहा है, फिर अपनी गन भी फेंक कर आ रहा है, फिर अपने फेस को भी खराब कर रहा है, और फिर अपने हाथ भी जला रहा है, अपनी स्किन भी काट ली। तो ये सब क्या मतलब मिर्रदा ने किया? सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। MLO भी बहुत प्रेशर में उन्होंने इस की जो भी रिपोर्ट शाया की है, हमारे पास तो नहीं पहुंची, मीडिया ने, पुलिस ने हमें तो नहीं बताया। और गोली पीछे से मारी है सर, सुसाइड करने के लिए आगे से नहीं की जाती। राइट सर, सुसाइड बिल्कुल। करने के लिए पीछे से मैं कैसे गोली चलाऊंगा अपने ऊपर?
सर इसको घुमाया जा रहा है, ये केस कुछ और है, किस चीज का प्रेशर है। हम भी थ्रेड में हैं, हम लोग भी बहुत थ्रेड में आ गए हैं। हो सकता है आज बात कर रहा हूँ, कल हमें भी मार दिया जाए और उसको सुसाइड शो कर दिया जाए। ठीक है, रजा गन अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गया होगा वहां से। राइट सर, किसी अपने ने इसको बुलाया है वहां पर। आप माने रजा का उधर कोई काम नहीं, रजा क्यों किचन से ठीक पहले उतरा है। ठीक ठीक है। और ठीक है, हसन साहब एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, ये तमाम तर बातें दम तोड़ गई हैं। कल रात से जो फुटेज सामने आई है, जो ख़ासकर के जौहर जी की जो फुटेज सामने आई है, वहाँ से ऑब्वियसली ये खुदकुशी वाली बातें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन पर कई सवालात ज़रूर उठ गए हैं। आप ऑब्वियसली इसके करीब तर हैं केस के, तो जानना यही चाहेंगे कि जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई मसला ऐसा हो सकता है, कोई दुश्मनी हो पुरानी, कोई कारोबारी शख्सियत इसके पीछे हो। तो इस तरह का कोई आंसर आपको नज़र आया है? किसी पर आपको शक है कि आप चाहते हो कि उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की जा सके? भी दिए, मगर हमने नंबर भी दिए हैं, मगर वो केस को घुमा रहे हैं। ठीक है अच्छा। सर, वो गलत बयान लिखा रहे हैं कि देखें, फैमिली मैटर्स घर में इशू हर जगह होते हैं। मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है सर, पढ़े लिखे लोग हैं। रजा आईबीए का टॉपर। कितनी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वॉफलेक का फेस मीर रजा है, उसकी उंगलियों के नाखून पे आइडेंटिफाई की है। उस वक्त उनके पास जो तस्वीर थी वो पूरी जली हुई थी, हाथ फेस। ठीक है जी, फेस नाकाबिले शनाख्त किया हुआ था सर। 12 घंटे में कौन सा फेस खराब होता है। और मुझे ये बताएं, गोली पीछे से पीठ से मारी गई है, मैं कैसे सुसाइड पीठ पे से करूंगा। राइट सर। अब मैंने उसी वक्त फिरोजाबाद एसएचओ को कॉल किया और मैंने बोला, सर मैंने अपने बेटे की बॉडी तलाश कर ली है, ये इनको मिली है। तो मैं फिर जिना अस्पताल जा रहा हूँ, ये जिना अस्पताल ले गए हैं। हम जिना अस्पताल वहां पर, अब मैंने गेस्ट हाउस का दिमाग से निकाल दिया और अब हम जिना अस्पताल भाग गया फैमिली को लेके। जब हम जिना अस्पताल पहुंचे तो हम बेटे को देख ही नहीं पाए सर। वो इतना, उसको इतना हिट किया हुआ, तो उसको गला दबा के उसकी आंखें बाहर थी। उसके पाँव पे जो है वो सारी स्किन निकाली हुई थी। ये हाथ इतने इतने जले हुए हैं सर, इतने इतने। उसकी बेसिकली शनाख्त मिटाई गई है। हमें ये सिर्फ जानना है, हम जस्टिस इस चीज का चाहते हैं कि ये कौन ऐसा इतना है जिसने शनाख्त मिटाने की कोशिश की है। अच्छा, बिल्कुल आप जो बातें कर भी रहे हैं वो हम तक जब पहुंच भी रही हैं तो हम खुद हमारे अंदर की जो कैफियत है वो दिगरगूं है। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि तहकीकात के आगाज़ में चीज़ें ऐसी थी कि पुलिस की तफ्तीश पे एतमाद आप ख़ुद भी ज़ाहिर कर रहे थे। अब सूरत हाल जो है वो क्या ऐसी लग रही है आपको? क्या अभी भी आप मुतमईन हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो क्यों? पहले दिन ही बोला था कि उस पर तशद्दुद हुआ है, तो हमें इंश्योर किया गया था कि तशद्दुद हुआ है। अच्छा। सर हमें इंश्योर थे, हमें इंश्योर किया गया है। मैं अभी भी पुलिस को कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस से मुझे कोई प्रॉब्लम, मगर आज जो एक निजी चैनल सारी चीजें चला रहा है, तो मैं पुलिस के ऊपर इसलिए डाउट कर रहा हूँ कि ये कैसे चेंज हो गया, किसके प्रेशर में ये चीजें चेंज हो गई, कैसे उसकी फॉरेंसिक चेंज हो गई भाई। हम दुआगो हैं सर कि आपको इंसाफ मिले। रज़ा बहुत ही कम उम्र नौजवान थे, अपना कारोबार चला रहे थे। दूसरे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, अपने कारोबार चलाते हैं, उनके सेटअप्स हैं और उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है, अपनी डिग्रीज़ के बाद उन्होंने अपना कारोबार किया हुआ है? पॉजिटिव रिप्लाई था वो। शादी से भी अपनी बहुत खुश था। सारी कपड़ों की मैचिंग, शादी किस तरह डिजाइन कर रहा था, कहाँ पिक्चर लेनी थी, कपड़े कौन से डिजाइन करना था, बैतुल मुकर्रम मस्जिद उसने चुनी। सर ये मैं मतलब आपसे, हमें क्या जरूरत है, आप उनके देखें। अभी वर्कर्स ना, मुझे समझ नहीं आया सर कि ये वॉफलेक्स के फाउंडर मीर रजा, आप मेरी बात को कैच कीजिएगा सर। जी 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 जी। फाउंडर मीर रजा, पार्टनर। सर हमारे पास कोई खाने का नहीं पूछ रहा है यार, क्या बात है। अब मीर रजा दुनिया में नहीं है, तो उसको कोई उसके माँ बाप को पूछ ही नहीं रहा। कोई नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं पूछ रहा यार, क्या ऐसी बात थी? क्योंकि फेस वॉफलिस का फेस मीर रजा थे, फाउंडर मीर रजा। इतनी जेलसी किस बात से जेलसी थी? उसका चेहरा क्यों जलाया गया? उसकी उंगली के फिंगरप्रिंट्स क्यों खत्म किए गए? सर ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, प्लीज इसको देखें। उसने क्यों गाड़ी वाले को बोला जल्दी चलाओ,
मुझे मेरे लिए वहां इंतजार हो रहा है, मेरी मीटिंग है। उसने क्यों 3 मिनट का बोला? सर क्यों तेजी में भगवाई उसने गाड़ी? किस बात की जल्दी थी? कौन बुला रहा था? किस लिए बुला रहा था? उसके क्या प्रॉब्लम्स थे? मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी सर। मुझे इस केस के लिए दूर तक जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि इस केस को बिल्कुल ही दूसरे एंड पे लेके जाया जा रहा है, जो कि नाजायज किया जा रहा है, और हमें ये कबूल नहीं है। हम जस्टिस के लिए बहुत कुछ करेंगे। मेरे बच्चे पे तशद्दुद करके पीछे से गोली मारी गई है, उसने सुसाइड नहीं किया है। मीर हसन अली साहब, एक तो इस मुश्किल वक्त में आपने गुफ्तगू की हमसे, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शाकिर हैं और हम दुआ करते हैं कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचे और जिसने भी ये मकरू कभी फेल किया है वो कैफर किरदार तक पहुँचे, विच मेक्स मी गो टू अनदर केस, अरमागान वाला केस। क्या हुआ उसका? ये केसेस होते हैं, उसके बाद हाइप आती है और उसके बाद चीज़ें डस्ट सेटल हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं करता। तो आज क्या हम ये सवाल करने पे हक़ जानिब नहीं है कि अगर उस वक्त उस केस का फ़ैसला हो जाए तो फिर इस तरह के मज़ीद मामलात ना हो। वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी कंक्लूजन। हो सकता है ये मामला कुछ और हो सकता है वो मामला कुछ और हो, बट देखते हैं कि आगे चल के कहाँ ये इसका जो है वो सोल्यूशन होता है, कब सामने आता है। विल हैव टू वेट फॉर दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।